कर्मचारियों पे जुल्म होगी। तानाशाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तानाशाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सदन में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में कर्मचारियों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। मुकेश अग्निहोत्री को राजनीतिक भूख है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का दमन कर रही है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद विधानसभा को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया और विपक्ष सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर आ गया। सीएम ने कहा कि ओपीएस को लेकर कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही है। जब एनपीएस प्रदेश में लागू हुई तो कांग्रेस की सरकार थी। जो बातें कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष रखी, उनका समाधान किया है। कोविड के बावजूद कर्मचारियों को सभी लाभ दिए हैं। सदन में भी कहा है कि सरकार उनको सुनने को तैयार है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने को कहा है। आज कर्मचारियों ने 103 के पास रोड जाम किया। पुलिस के साथ उलझे वे सरकार के कर्मचारी है। वे अपनी बात शालीनता से रखे। वरिष्ठ मंत्री भारद्वाज बात करने उनके बीच गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। कर्मचारी राजनीतिक दृष्टि से खिलौना ना बने। वे अपने प्रतिनिधि भेजे, उनसे बात की जाएगी और शांतिप्रिय तरीके से बात रखे। पुलिस ने संयम से स्थिति को संभाला है। ये जो सरकार ऑपोजिशन को अक्यूज कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद देखिए, 2 कमेटियां सरकार ने स्वयं गठित की, कहां? धर्मशाला में। एक कमेटी की रिपोर्ट आ गई, एक पिछले कल कर रही है गठित। तो ये तो सरकार की अपनी गलती है। जो गलती उनकी है वो विपक्ष पर कैसे डालेगी? दूसरी बात, फंडामेंटल राइट है ये टू ऑर्गेनाइज, रैली करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, आर्टिकल 19 है। तीसरी बात, जिसने ये तौर तरीका इख्तियार किया, मैं स्वयं हूं विटनेस। 1990 जब किसान आया था, आपने आने नहीं दिए, ये तौर तरीका इख्तियार किया, उसका नतीजा क्या निकला? ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इसलिए अगर कोई सेंसिबल आदमी गवर्नमेंट में है, मेरी अपील है उनसे, अभी भी आप हस्तक्षेप करो। और दी ओनली सोल्यूशन इज बातचीत के कर सोल्यूशन निकलेगा। शांता जी ने ट्राई करके देख लिया दमन की नीति क्या होती है, और वो चाहे कर्मचारी पर हुई चाहे किसान पर हुई, इट विल प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। बातचीत कर हल करो, यही हम कह सकते हैं। मैं डे 1 से कह रहा हूं उस बात को। उस क्वेश्चन मेरा छोड़ने का नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी। हम कह रहे हैं कि जब विधायक मंत्री पेंशन ले रहे हैं, इट शुड बी अवेलेबल फॉर देम, है ना, वो होनी चाहिए। ये नेगेटिव तरीके से मत देखो, पॉजिटिव तरीके से देखो। अगर मिल रहा है तो उनको भी मिलना है, ये है मेरी पोजीशन। छोड़ने से क्या हो जाना है? मेरी तो तनख्वाह और पेंशन नीचे जाती है जो गरीब को है ना, उसे भी मैं वंचित हो जाऊं? आई डोंट टेक इट, आई गिव इट टू दोज पोर पीपल जो हॉस्पिटल में है, कोई टांग टूटा हुआ है, कोई किडनी का पेशेंट है, वो वहाँ जाती है। तो अब क्या वो मैं आपसे साझा नहीं करता हूँ, मैंने तो वो भी बात नहीं साझी की। जब कोरोना के पीरियड में आई वॉज द फर्स्ट, वो क्या कहते हैं, वो योर सेंटर के वो प्रधानमंत्री महोदय ने बाद में ऐलान किया, मैंने पहले वो क्या कहते चुपके से, मैंने कहीं ऐलान भी नहीं किया दैट आई वाज गिविंग। वो मेरा कॉन्शियस है दैट आई डू इट बिकॉज दैट इज माय आउटलुक ऑफ लाइफ। सर बाहर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनको पहले शिमला पहुंचने नहीं दिया जाता है। सारे हिमाचल प्रदेश की फोर्स जो है कर्मचारियों को रोकने में लगा दी है। वो प्रदेश के कर्मचारी हैं जिन्होंने विकास में, कल्याण में, गरीब की सेवा में इस हिमाचल को यहाँ तक पहुँचाने में भूमिका निभाई है। उन कर्मचारियों को आज बाहर जो है इतने ठंड में जो है आप उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े हुए हैं, उनके ऊपर डंडे चला रहे हैं। वहाँ तो आपने यूक्रेन में तो चलो सेना कर रही है, यहाँ पे तो आपने अपनी पुलिस जो है कर्मचारियों पे ऊपर खड़ी कर दिया और तैनात कर दी है, और उनको हुक्म दिया कि किसी भी ढंग से उनको विधानसभा नहीं पहुंचने देना है। आप जो है कभी एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि ये लोग जो है इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी,
इनको सेवा से हटाया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, इनको जो है छुट्टी नहीं दी जाएगी। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ऊपर से जो है आप छाती दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जब हम सदन में ये मसला उठा रहे हैं कि आप कर्मचारियों के ऊपर डंडा ना चलाएं, आप उनके ऊपर पानी ना फेंकें, उनको आप परेशान ना करें, उनकी बात सौहार्दपूर्ण तरीके से सुने, तब आप जो है जो स्टैंड ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ कर्मचारी आके बात कर ले। ये काम करना जो है सरकार का था, सरकार ने ये स्थितियां पैदा की, आपने उनके फाइनेंशियल बेनिफिट उनको दिए नहीं। 5वां साल आ गया, आज लाखों कर्मचारी या लाखों लोग जो हैं विधानसभा क्यों आ रहे हैं? जब धर्मशाला सेशन था वहाँ भी हज़ारों लोग आए, आज यहाँ भी हज़ारों लोग आ रहे। ये सरकार नाकाम हो गई है, टोटल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। मुख्यमंत्री झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठों की ये सरकार है और कर्मचारियों पे ये उत्पीड़न हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि विपक्ष की वजह से जब नाकाम हो गई है, बजट से पहले जो हालात बने हुए हैं वो आप देख रहे हैं। वैसे भी ये अब ऐलान बयान घोषणाओं शिलान्यासों की सरकार है, इनके पल्ले में कुछ नहीं, अब ये सिर्फ घोषणाएं ही हैं इनके पास। लेकिन फिर भी अगर कर्मचारी आए हैं तो उनको सुनना चाहिए था। ये तरीका नहीं है कि उनको बालूगंज में रोक दो, उनको टुट्टू में रोक दो, उनको 103 पे रोक दो, सारी फोर्स वहां पे लगा दो। आखिर आपको क्या डर सता रहा है? प्रदेश का कर्मचारी आपको क्या कह रहा है अगर आप बात कर लेंगे? ये हालात ठीक नहीं है और उस पर जो है विपक्ष को कहना, जो बात आपसे नहीं संभल रही है। सरकार आपके पास है, मशीनरी आपके पास है, कर्मचारी आपके हैं, ऑफिसर आपके हैं, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कर्मचारियों पे तशद्दुद नहीं करो। कहने की बात नहीं है, हम ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू करने के पक्षधर है। हमने ये कह दिया है ये सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस सरकार 6-8 महीने बाद आएगी तो करेगी। हम इसके पक्षधर हैं, मांग के पक्षधर हैं, लेकिन जो जिस ढंग से बाहर डील ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जब इस ओपीएस के कॉन्सेप्ट को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात आई उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में थी, हमारी सरकार नहीं। केंद्र से हमारी सरकार ने इस ऑप्शन को भेजा, लेकिन स्वीकार उन्होंने किया और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश था शायद जिसने ओपीएस की ऑप्शन को एक्सेप्ट किया। एक बात। दूसरी बात, हम कर्मचारियों के लिए सदैव खुले रहे। जो बातें कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के माध्यम से हमारे तक पहुंची और जो इश्यूज उनके थे, एक एक को सुन करके उसका समाधान किया। और ऐसे में 4 वर्षों में कोई भी कर्मचारियों का कोई आंदोलन, कोई भी इस प्रकार का नाराजगी का माहौल जो प्रदेश में कहीं भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके ड्यूज समय पर जो देने चाहिए थे हमने समय पर दिए। कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी कर्मचारियों के ड्यूज भी दिए, कर्मचारियों के 1 दिन की सैलरी डिले नहीं की हमने, 1 दिन के लिए पेंशन डिले नहीं। ऐसी परिस्थिति में जिस मांग को लेकर के हमारे सामने आए हैं, मैंने विधानसभा के अंदर एक बार नहीं अनेक बार कह दिया कि इस संदर्भ में हम जो उनका सुझाव है, जो उनकी बात है, उसको सुनने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और हमने समाधान क्या हो सकता है उसके लिए उनकी ओर से आग्रह आया था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। वो कमेटी हमने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट की। अपनी बात उनके पास भी रखी जा सकती है। और आज जब आंदोलन के लिए उन्होंने कॉल दिया है तो हमने कहा कि आप आए हैं, आपका स्वागत है, आप अपनी बात को लेकर के जो बात कहनी है वो कहिए, लेकिन 10-15 प्रतिनिधि जो आपके प्रमुख हैं जो आना चाहते हैं वो आए, बात करें। लेकिन उन्होंने 103 के पास आकर के असेंबल होकर के वहाँ पर ट्रैफिक को जाम किया। आना जाना शिमला का आपको मालूम है कि देखिए ऐसा है, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर की मैं नहीं मानता हूँ, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें 1 लाख बोला था, यहाँ पर 8 और 10 लाख के बीच में। सर उनकी तरफ से राय ये भी आ रही है कि विधायक अपनी पेंशन छोड़े। अगर विधायक अपनी पेंशन छोड़ने की, देखिए उनकी राय से चीजें चलेंगी, ये संभव नहीं है। बल प्रयोग हुआ है सर, वाटर कैनिंग। बल प्रयोग इसको नहीं कहते। जब उनने सारा पुलिस के इसको जो है तोड़ा है
और जिस प्रकार से वो किया है, पुलिस ने बहुत शांतिप्रिय ढंग से और संयम और सब्र के साथ काम लिया है। मैंने अभी भी कहा है कि हमको सब्र और संयम के साथ ही काम करना है, और मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि आंदोलित होकर के इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। पास आकर के असेंबल होकर के वहाँ पर ट्रैफिक को जाम किया, आना जाना शिमला का आपको मालूम है कि कितना कठिन हुआ, लोगों को परेशानी हुई उस कारण से, और उसके बाद पुलिस के साथ भी स्कफल करने की कोशिश की। कर्मचारी हैं वो, और मैं आज भी उनके साथ यही कहना चाहता हूं, अपनी मांग करिए, लेकिन मेहरबानी करके आप कर्मचारी हैं सरकार के, और ऐसे में सरकार के खिलाफ आप अपनी बात जितनी शालीनता से कह सकते हैं कहिए, लेकिन जिस भाषा में कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है, एक कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी को भेजा कि उनसे बात करिए, उनके अगर प्रतिनिधि आकर के हमसे बात करना चाहते हैं उनको लेकर के आइए। हमने वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को भेजा कि उनके कुछ लोग अगर मिल करके हमारे पास मिलने के लिए आना चाहते हैं तो वो आए, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन आंदोलन जो है उसको सस्पेंड करें। और आंदोलन के कारण वो भी कठिनाई में है, वो उनको भी परेशानी है और लोगों को भी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इस बात को लेकर के सुना नहीं। और जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आकर के उनके बीच में आए, वो संभव नहीं है। उनको इस बात को समझना चाहिए। उनकी बात सुनने के लिए हम उपस्थित हैं, जब बोलेंगे वो हम उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन इस प्रकार से शर्त उनकी जिस प्रकार से रखी गई वो उचित नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। और दूसरी बात, वो राजनीतिक दृष्टि से खिलौना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो भी उचित नहीं है। अपनी मांग कहने का अधिकार है, अपनी बात कह दी इतना पर्याप्त है। और इसके बाद फिर मैं अंत में एक बार अपील कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि अपने जो प्रतिनिधि उनके हैं, उन प्रतिनिधि के साथ बात करने में हमको कोई भी कठिनाई नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम जाकर के वहाँ लोगों के बीच में जाकर के कोई बात करें। वो आना चाहते हैं वो आएँ, अपनी बात कहें, और मेरा उनसे इसी बात को लेकर के सिर्फ इतना कहना है कि शांतिप्रिय ढंग से सारी चीज़ों को वो देखें, और कहीं भी किसी को उनकी वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए और किसी और की वजह से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को सहयोग करें, इस तरह मैं अपील करता हूँ।